हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इनकी शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं क्लारा क्लासेस वन डे एग्जामिनेशन में। तो कैसे आप सब लोग, आशा करता हूं अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो जो हमारा लास्ट का टॉपिक कंप्लीट हुआ था वो पढ़ा था हमने मुगलों का पतन, डाउनफॉल ऑफ मुगल इन इंडिया, यानी कि भारत में मुगलों का पतन कैसे कैसे हुआ। 1707 से लेकर उनका पतन स्टार्ट हुआ और आपका 1857 में जाके उसका पूरा पतन हो गया मुगलों का। बहादुर शाह आलम द्वितीय कैसे गिरफ्तार हुए, लेफ्टिनेंट निकलसन और लेफ्टिनेंट हडसन के द्वारा, और उनको रंगून भेज दिया गया, जहां पर 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। तो हमने पूरा मुगलों का पतन पढ़ लिया है। अगर आपने कोई क्लास मिस कर दी है तो प्लीज गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहां पर आपको एप्लीकेशन मिलेगा क्लारा क्लासेस वन डे एग्जामिनेशन के नाम से। वहां पर उसको जाकर डाउनलोड करना है और रजिस्ट्रेशन करके सारी क्लासेस वहां पे आपको मिल जाएंगी। ओके, तो आज हम बात करेंगे अपने भारत में यूरोपियों का आगमन, एडवेंट इन इंडिया ऑफ यूरोपियन, यानी कि जो यूरोपियन आए थे भारत में उनको आगमन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्रम देखेंगे कि कौन पहले आया, कैसे शुरुआत हुई उनकी, और एक एक क्वेश्चंस को आपके एग्जाम के माध्यम से जो वहां पे इंपोर्टेंट है उन्हीं को जानने की पूरी कोशिश करेंगे। इस बीच में आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज उसको शेयर करना है, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। और ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करके जाना, कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और पूरी की पूरी देखना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो यूरोपियों का आगमन टॉपिक क्या है हमारा, भारत में यूरोपियों का आगमन। इंग्लिश में बोलते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो यूरोप के देशों के लोग थे वो भारत में आना स्टार्ट हुए, किस वजह से? उनका कुछ का मकसद था यहाँ पे व्यापार करके फायदा लेना, और कुछ का मकसद रहा कि यहाँ पे व्यापार करें और यहीं पर बस जाए। जैसे कि अंग्रेज हुए, सबने यहाँ पे अपनी जो सत्ता है वो स्थापित करनी चाहिए। सब लोग आए थे व्यापार करने कि चलिए देखते हैं कि व्यापार करते हैं। व्यापार करने के नाम से यहाँ पे अपना प्रभुत्ता स्थापित की, यहाँ पे सत्ता जमाई, अपने अधिकार किए। तो बहुत सारे उन्हीं को हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या हुआ, क्योंकि जब ये जो भारत में यूरोप का आगमन कैसे हुआ था, उस समय जो अरब के जो लोग थे वो यहाँ पे व्यापार करते थे, उन्हीं के बीच में यूरोपियों का आना स्टार्ट हुआ। और जब यूरोपियों का आना स्टार्ट हो गया, मतलब एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से मिलेगी तो क्या होगा, युद्ध होगा। तो उन्हीं में युद्ध भी हुए, कुछ युद्ध हुए, कुछ संधि हुई। तो एक एक करके उन्हीं को देखते हैं। तो सबसे पहले क्रम देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन पहले आया। सबसे पहले आपके आते हैं यूरोपीय में आए थे वो पुर्तगाली। पुर्तगाली बेड़ा सबसे पहले आया। उसके बाद आपका डच आता है। ये डच किसको कहा जाता है? जो हॉलैंड और नीदरलैंड के जो व्यक्ति थे उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। उसके बाद आपके अंग्रेज आए, और जैसा कि आप सब जानते हैं अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा राज किया। उसके बाद आपके डेनिस आते हैं, डेनिस डेनमार्क वगैरह के जो लोग थे, डेनिस आए। और डेनिस के बाद जो आपका आते हैं वो फ्रांसीसी आते हैं। तो ये क्रम रहा यूरोपियों का भारत में आगमन का। सबसे पहले आपके पुर्तगाली आए, उसके बाद आपके डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिस आए और फिर फ्रांसीसी आए। तो हम एक एक करके इनको चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा हेडिंग रहेगा वो हमारा पुर्तगाली रहेगा, जो हम इसको लेकर बात करेंगे। तो देखिए पुर्तगाली, लेकिन उससे पहले आप थोड़ी सी बातें जानेंगे। क्या हुआ था, जो भारत में व्यापार करने के लिए सब लोगों की मंशा हुई कि भारत में चल के व्यापार करते हैं, लेकिन पुर्तगाल के एक प्रिंस थे, राजकुमार थे, प्रिंस द नेविगेटर, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। पूरा नाम था क्या? प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। इन्होंने क्या करा, पुर्तगाल के प्रिंस ने, कि भारत की खोज के लिए इन्होंने अपने जो वहां के लोग थे उनसे कहा कि आप भारत की खोज कीजिए। लेकिन जो बार्थोलोमेव
एक बार्थोलोमेव को बोला गया कि आप जाके यहां पे इनसे कहा गया, किसने, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने इनसे कहा बार्थोलोमेव से कि आप इंडिया की खोज कीजिए, यानी कि भारत की जाके खोज कीजिए। लेकिन भैया ये निकल गए कैप ऑफ द गुड होप, ऑफ द गुड होप, जो है आपका अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिण पार्ट, दक्षिण भाग कह सकते हो, ठीक है। इन्होंने किसकी खोज की, कैप ऑफ द गुड होप के पास पहुंच गए, जो आपका, देखो पहले क्या था ना, पहले जो दिशाओं का जो सूचक थे उनका जो समुद्री मार्ग से भटक जाते थे, कभी कहीं पहुंच गए कभी कहीं पहुंच गए। लेकिन उसी दौरान, अच्छा इन्होंने कब की थी, 1486 में स्टार्ट की थी। 1486 में प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने बार्थोलोमेव से कहा कि आप जाके इंडिया की खोज कीजिए, जो कहां पे पहुंचा, कैप ऑफ द गुड होप। लेकिन उसी के दौरान स्पेन में 1494 की बात है, 1494 में स्पेन में, कहां पे, स्पेन लोग वाले जो लोग थे, इनको भी भारत की खोज करने के लिए कहा कि ये तुम भी भारत की खोज करो, या उन्होंने सोचा कि हम भी भारत की खोज करें। अब भारत की खोज करने के बाद वहां से अच्छा मुनाफा हमको मिल सकता है, हमारा व्यापार अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जो भारत के मसाले थे, आज भी इंटरनेशनल मार्केट में भारत के जो मसाले हैं उनका काफी अच्छा वो चलता है, आप कह सकते हो अच्छा पोजीशन है। तो उस समय भी सबने सोचा कि भारत से व्यापार करके मसाले का तो अच्छा बेनिफिट या अच्छा फायदा उठा सकते हैं। तो उसी समय 1494 में स्पेन के लोगों थे, तो स्पेन के लोगों ने मैड्रिड से, स्पेन में मैड्रिड से एक यात्री निकला जिसका नाम है कोलंबस, याद रहेगा कोलंबस। और कोलंबस ने इंडिया की खोज के चक्कर में किसकी खोज कर दी, अमेरिका की, किसकी, अमेरिका की, ठीक है। लेकिन जो सबसे पहले कामयाबी हासिल हुई, सबसे पहले कामयाबी किसको हासिल हुई, करी तो सबने कोशिश, जो कि सबसे पहले कामयाबी किसके हाथ लगी, पुर्तगालियों के हाथ में लगी। तो अब पढ़ेंगे हम अपना पुर्तगालियों का भारत में आगमन, कैसे कैसे कौन कौन आया, ठीक है। तो ये सब आपका नोट हो गया, आप नोट कर लीजिए। उससे पहले मैं इसको मैं मिटा रहा हूं, उससे पहले आप फटाफट नोट कर लीजिए। जो आप पढ़ेंगे पुर्तगालियों का आगमन हम पढ़ेंगे, तो ये सब आपने नोट नहीं कर लिया होगा मेरे हिसाब से। हम बात कर रहे हैं भारत में यूरोपियों का आगमन, और यूरोप में जो सबसे पहले कामयाबी हासिल हुई किसको, पुर्तगालियों को। कब, जब उनका वास्को डी गामा 1498 में केरल के कालीकट बंदरगाह पर कपुडाबो नामक स्थान पर पहुंचा, ठीक है। तो कौन पहुंचा, वास्को डी गामा। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा, तो कई जो स्टूडेंट है वो इतने अच्छे होते हैं कि वो कहते हैं सर सर्दियों में पहुंचा। किसी ने पूछा कब पहुंचा, सर्दियों में पहुंचा, क्यों, क्योंकि उसने कोट पहना हुआ था। तो ये कोई लॉजिक नहीं हुआ, ठीक है। तो हम बात करते हैं पुर्तगालियों की। 1498 की बात है, जब 1498 की बात करते हैं तो वास्को डी गामा, वास्को डी गामा केरल के, जब बात करते हैं 1498 में, तो 1498 में वास्को डी गामा केरल के कालीकट बंदरगाह कालीकट बंदरगाह पर कपुडाबो नामक स्थान पर पहुंचा। जब वहां पर पहुंचा तो वहां पर एक शासक था जमोरिन, जमोरिन ने इसका भव्य स्वागत किया। अच्छा, कई बार आपसे पूछा जाता है कि ये किसकी मदद से पहुंचा, तो अब्दुल मनीफ, जो वास्को डी गामा है ये अब्दुल मनीफ की सहायता से पहुंचा, जो एक पथ प्रदर्शक थे, ठीक है।
एक पथ प्रदर्शक की सहायता से पहुंचा। जब ये 1498 में क्या हुआ था, 1498 में वास्को डी गामा केरल के कालीकट बंदरगाह पर कपुडाबो नामक स्थान पर पहुंचा, जहां पर शासक जमोरिन ने इनका भव्य स्वागत किया। भव्य स्वागत करने के बाद, अच्छा ये अभी पूछा जाता है कि ये किसकी मदद से पहुंचा था, अब्दुल मजीद की सहायता से पूछा जाता, ठीक है। लेकिन कई बार यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि वास्को डी गामा जिस जहाज से पहुंचा था उसका नाम क्या था, तो साओ गैब्रियल, वास्को डी गामा के जहाज का नाम साओ गैब्रियल, इनके एक जहाज का नाम था जिस जहाज को लेकर ये पहुंचे थे। तो आपसे पूछा जाएगा कि वास्को डी गामा किस जहाज से कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, तो साओ गैब्रियल नामक जहाज से ये आपका कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। जब 1498 में पहुंचा तो 1498 में पुर्तगाली स्थापना होती है किसकी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। चौदह सौ अट्ठानवे में पहुंचने के बाद 1498 पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 1498 के बाद ये एक साल तक तकरीबन भारत में रुका और 1499 में ये वापस लौटा। जब वापस लौटा तो ये वापस कहां से लौटा, ये गोवा से लौटा। कहां से, गोवा से। लेकिन आया कहां था, आया था आपका कहां पे, केरल में। आया आपका केरल में था, लेकिन लौटा कहां से, ये आपका गोवा से लौटा। लेकिन जब ये लौटा तो यहां से मसाले लेकर गया था, काली मिर्च वगैरह, ठीक है, काली मिर्च इत्यादि लेकर गया था। जब इसने उन मसाले को पुर्तगाल के बाजार में बेचा, बाजार में बेचने के बाद इसको लगभग 60 गुना, मतलब अगर देखा जाए यहाँ पे जो और सामान बेचता था वहां पे उससे 60 गुना ज्यादा इसको व्यापार हुआ, फायदा हुआ। उस फायदे को देखकर ये कहने लग गया, भाई अगर इस छोटी सी चीज से, एक ही चीज से मुझे इतना फायदा हो सकता है, तो वहां पे अगर मैं व्यापार के संबंध अगर मैं बना लूं तो मुझे कितना फायदा होगा, ठीक है। तो क्या हुआ था एक बार पूरा समझ लेते हैं। पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में वास्को डी गामा केरल के कालीकट बंदरगाह पर कपुडाबो नामक स्थान पर पहुंचा, जहां पर जमोरिन ने उसका स्वागत किया। ये एक अब्दुल फरीक नामक पथ प्रदर्शक की मदद से साओ गैब्रियल नामक जहाज से हमारा भारत पहुंचा था और 1498 में भारत पहुंचकर इसने ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। स्थापना करने के बाद एक साल तक ये भारत में रुका। रुकने के बाद 1499 में यह वापस लौटा। पूछा जाता है कि वास्को डी गामा किस बंदरगाह पर यानी कहां, किस स्थान से वापस अपने देश लौटा था, या पुर्तगाल गया था, तो गोवा से ये वापस लौटा। और जब गोवा से वापस लौटा तो ये मसाले यहाँ से मिर्ची लेकर गया था, काली मिर्च वगैरह, और जब इसने वहां पर ले जाकर उनको बेचा तो लगभग 60 गुना इसको फायदा हुआ। तो ये सोचने लग गया कि अगर छोटी सी चीज से 60 गुना लाभ हो सकता है तो मैं अगर वहां पे व्यापार करूंगा तो मुझे कितना लाभ होगा, ठीक है। तो ये इसकी मंशा रही है, लोगों की हमेशा यही मंशा रहती है, लूटना खसोटना करना, ठीक है। तो ये जैसे फटाफट ये नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। पुर्तगाली हम पढ़ लेंगे आज पूरा, थोड़ी क्लास लंबी हो सकती है अगले क्लास के कंपैरिजन में, ठीक है। चलिए दूसरा पुर्तगाली, ये हमारे बात हो गया वास्को डी गामा की। अब बात करते हैं द्वितीय पुर्तगाली। ये तो पहला था, इसके बाद कौन आया, जब 1499 में यह वापस चला गया तो 1500 में फिर के एक पुर्तगाली आया जिसका नाम आप याद रखें, केब्राल करके नाम है उसका, है ना, वो अभी लिखते हैं। द्वितीय पुर्तगाली कब आया था आपका, 1500 में। कौन था, साओ अल्ब्रेस, पेड्रो अल्ब्रेस कैब्राल, पेड्रो अल्ब्रेस कैब्राल। तो आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या बनता है,
कि द्वितीय पुर्तगाली जो भारत पहुंचा था तो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल दूसरा पुर्तगाली था जो भारत पहुंचा था। लेकिन बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या बनता है, तो 1503 में इन्होंने प्रथम फैक्ट्री लगाई। जब ये इनको, क्योंकि जब ये भाई जमोरी इन्होंने खुश कर लिया, वहां का शासक था जमोरी, इन्होंने खुश कर लिया, तो भैया 1503 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। 1503 में पहली फैक्ट्री लगाई कहां पर, कोचीन में। कोची में स्थापित की। ठीक है, अगला पॉइंट यहां पे ये वन लाइनर की तरह से आप यूज कर सकते हैं, किसी भी तरह से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो द्वितीय फैक्ट्री की कहां पे, पहली फैक्ट्री कहां पे लगी, कोची में। 1505 में 1505 में क्या हुआ, एक गवर्नर बन के आया फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कौन, गवर्नर बनकर आया और कब तक रहा, 1505 से लेकर 1509 तक ये गवर्नर रहा। तो ये भी याद रह जाएगा आपको कि आपसे पूछा जाएगा कि फ्रांसिस्को का पहला गवर्नर बनकर कौन आया था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर बनकर आया, जिसका कार्यकाल रहा 1505 से 1509 तक। इसने क्या करा, इसने आते नहीं अरबों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। अब अरबों पर आक्रमण करता है क्योंकि उस समय जो जब पुर्तगाली भारत में आए थे तो उस समय अरब जो अरब कंट्री थी उधर के लोग व्यापार करते थे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उधर के लोगों ने ही सबसे पहले आक्रमण करना स्टार्ट कर दिए थे। जितने भी लुटेरे पुटेरे थे सब अरब के लोगों के थे, है ना। तो यहाँ पे व्यापार करते थे, लूटपाट मचाते थे, उत्पाद मचाकर ये इन्होंने रखा हुआ था। तो उस समय फ्रांसिस्को ने क्या कहा, अरबों पर आक्रमण किया और अरबों पर आक्रमण करके इसने उनसे व्यापार छीन लिया। क्या करा इसने, अरबों पर आक्रमण किया और व्यापार छीना और उनसे व्यापार छीन लिया। ये जो काम था इसका, ये कहलाई नीली जल नीति। ये जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की अरबों पर आक्रमण करने की जो नीति थी, ये कहलाई थी नीली जल नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी कहलाई क्यों, जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने किन पर आक्रमण करके कहा था, अरबों पर आक्रमण किया और उनसे उनका व्यापार छीन लिया। ये पॉलिसी आपकी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीली जल नीति या नीली जल नीति किससे संबंधित है। तो पुर्तगालियों का जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है उसी से हमारी नीली जल नीति संबंधित है। तो ये फटाफट नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए, जो अगला जो गवर्नर आया 1500, इसका कब तक कार्यकाल रहा, 1509 तक। 1509 में जो अगला आया 1509 से 1515 तक इसका कार्यकाल रहा, इसका नाम क्या था, अबुकर्क। नाम आपको याद रखना है, अल्फांसो डी अबुकर्क। अल्फांसो डी अबुकर्क, ये अगला गवर्नर बनकर आया। या आप कह सकते हो सेकंड गवर्नर। पहला कौन आया था, पहला कौन आया था आपका, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा गवर्नर बनकर आया। ठीक है, फिर उसके बाद कौन आया, अल्फांसो डी अबुकर्क हमारा द्वितीय गवर्नर बनकर आया। 1509 से 1515 तक उसका कार्यकाल रहा। आपसे पूछा जाता है कि पुर्तगालियों को वास्तविक संस्थापक कौन था, कि जो पुर्तगालियों का यहाँ पे शासन स्थापित क्या, वास्तविक संस्थापक। तो ये जो आपका अल्फांसो डी अबुकर्क था, ये ही हमारा वास्तविक संस्थापक कहलाया पुर्तगालियों का, वास्तविक
संस्थापक। वास्तविक संस्थापक की अगर आपसे बात करें कोई कि वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क वास्तविक संस्थापक कहलाए, कहां के, पुर्तगालियों के। ठीक है, अब आगे ये सब नोट करो, फिर आगे चलते हैं। 1510 में क्या हुआ था, इसने बीजापुर में आदिल शाह के साथ कुछ किया था, वो संधि, फिर कुछ राजधानी इसने बनाई, वो सब बातें कर लेते हैं। तो फटाफट इसको नोट करो। हो गया। अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया। तो याद रखेंगे कि 1502 में वास्को डी गामा भारत वापस आया था। 1502 में भारत वापस आया था, ये हो गया। अब 1510 में बीजापुर के जो शासक थे आदिल शाह, उस पर इसने क्या करा, आक्रमण करा। जब बीजापुर के आदिल शाह पर आक्रमण किया तो उससे क्या करा, गोवा प्राप्त किया। किसने, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। तो 1510 की अगर हम बात करें, 1510 में बीजापुर के आदिल शाह पर आक्रमण किया और आक्रमण करके इससे गोवा प्राप्त किया। तो आपसे पूछा जाएगा कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा किससे प्राप्त जीता था। तो उसने उस पर आक्रमण किया। बीजापुर के जो महाराज थे या शासक थे, कौन, आदिल शाह, उस पर आक्रमण करके उससे गोवा छीन लिया। तो क्वेश्चन कई बार यहां से पूछ लिया जाता है, सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 1529 में वास्को डी गामा फिर आता है। 1529 में वास्को डी गामा भारत वापस फिर आया। अब जब आ गया है तो अब क्या सुझाव नहीं देंगे। क्या हुआ, 1530 में लटक गया, मतलब मर गया। 1530 में कौन मर गया, आपका वास्को डी गामा मर गया। लिख लो, ये मृत्यु हो गई। ठीक है, कब मरा, 1530 में वास्को डी गामा मर गया। 1529 में वापस आया और कुछ दिन ही रहा, लेकिन 1530 में निकल गया। अब जो हमारा अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, इसका जो कार्यकाल रहा, ये हमारा 1515 तक रहा, लेकिन कुछ दिन बाद इसका भी कार्यकाल समाप्त हो गया। लेकिन 1529 में 1538 तक क्या हुआ, तो ये सब नोट करो। थोड़ी सी बातें और हैं इसमें, वो भी लिखा देता हूं। हो गया, चलिए 1529 से 1530, 1529 में और 1529 से लेकर 1538 तक जो हमारे थर्ड गवर्नर बने, उनका नाम आपसे पूछ सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें कोचीन से जो इनकी राजधानी थी, पुर्तगाल की जो प्रथम राजधानी थी वो कोचीन थी। इसी समय में 1529 से 1538 के बीच में कोचीन से जो इनकी राजधानी थी वो स्थानांतरित कर दिया गया गोवा की तरफ। तो उनका नाम क्या था, नीनो डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा। ठीक है, नीनो डी कुन्हा थे, जिन्होंने इनसे ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि पुर्तगालियों की कोचीन से गोवा जो राजधानी है वो किसने स्थानांतरित की। तो इन्हीं के कोचीन से गोवा राजधानी स्थानांतरित की। ठीक है, याद रह जाएगा। तो ये हमारे, अच्छा, ये जो भारत में आया था 1529 में, ये वायसराय बनकर आया था, वायसराय बनकर। लेकिन 1530 में ये भैया लटक गया। वास्को डी गामा, आपसे पूछा जाता है कि वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया था। तो वास्को डी गामा भारत 3 बार आया था। पहला तो 1498 में आया था, फिर 1502 में आया था, फिर 1529 में आया था। तो वास्को डी गामा कितनी बार आया, तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही बनता है।
अब इनसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपका जो पुर्तगाली आए थे ये यहाँ पे क्या क्या चीजें छोड़कर गए, या कि क्या क्या चीजें ये लेकर आए थे अपने साथ में। तो आलू है ना, आलू लेकर आए, तंबाकू लेकर आए, लाल मिर्च है ना, हमारे यहाँ पे तो काली मिर्च होती थी लेकिन लाल मिर्च लेकर आए। लाल मिर्च के बाद यहाँ पे जहाज निर्माण है ना, जहाज निर्माण या चर्च का कैथोलिक मॉडल, जहाज निर्माण, साथ में चर्च का कैथोलिक मॉडल, और सबसे इंपोर्टेंट क्या लेकर आए थे, प्रिंटिंग प्रेस, जो आपका 1556 में स्थापित हुई। ठीक है, कहां पर, गोवा में। तो ये हमारा पूरा पुर्तगाली हो जाता है खत्म। ठीक है, पुर्तगाली में आपने पढ़ा कि कैसे जो आपका पुर्तगाली की खोज कहां से स्टार्ट हुई। प्रिंस द नेविगेटर, इन्होंने कहा कि भैया बार्थोलोमेवस से कि आप काम करिए, इंडिया की खोज कीजिए, लेकिन भैया कहां पहुंचे, कैप ऑफ द गुड होप, जो कि अफ्रीका का दक्षिणतम भाग है, उसमें पहुंचे, कुछ हाथ नहीं लगा। उसी में फिर स्पेन में दौड़ शुरू हुई कि स्पेन को लगा कि अब हमको भी क्या करना चाहिए, भारत की खोज करना चाहिए। लेकिन कोलंबस भाई साहब कहां पहुंचे, अमेरिका, जाके खोज कर दी अमेरिका की। लेकिन सबसे पहले हाथ लगी किसके, सफलता पुर्तगालियों के। पुर्तगालियों ने क्या करा, 1498 में जो वास्को डी गामा, ये भारत के केरल के कालीकट बंदरगाह पर, केरल में कालीकट बंदरगाह पर कप्पड़ाबू नामक स्थान पर ये अपना पहुंचा, जहां पर जमोरिन ने इनका स्वागत किया। ये अपने जहाज को लेकर पहुंचा, जब इसने स्वागत हुआ, एक साल तक ये यहाँ पर रहा। स्वागत के बाद एक साल तक रहने के बाद ये वापस लौटा, 1499 में वापस लौटा। जब 1499 में वापस लौटा तो यहाँ से मसाले कुछ उपहार लेकर गया। जब इन्होंने ले जाकर वहां पे उपहार फेंके तो इनको 60 गुना मुनाफा हुआ। जब 60 गुना मुनाफा हुआ तो भैया इनको लगी कि कुछ ना कुछ वहां पे अच्छा है। फिर उसके बाद 1500 में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल आए, जो द्वितीय पुर्तगाली था। आपसे पूछा जाता है कि दूसरा पुर्तगाली भारत आने वाला कौन था, तो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल जो दूसरे पुर्तगाली थे, जो 1500 ईस्वी में भारत आए थे। उसके बाद 1503 में पहली फैक्ट्री इन्होंने कोचीन में स्थापित की। कोचीन में स्थापित करने के बाद इन्होंने अपना पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मोडा को गवर्नर बनाकर भेजा, जो 1505 से लेकर 1509 तक उन्होंने अपना काम किया। फिर इसने फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने अरबों पर आक्रमण किया और उनसे अपना उनका व्यापार छीन लिया, और व्यापार छीन के जो ये नीति कहलाई, नीली जल नीति कहलाई। ठीक है, नीली जल नीति, नीली जल नीति इसलिए क्योंकि ये लोग समुद्र के रास्ते आए थे तो यहाँ पे देखने के लिए, लेकिन ये यहाँ पे अपना व्यापार स्थापित करने में कामयाब होने लगे। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी कहलाई। जब ब्लू वाटर पॉलिसी आपसे पूछा जाता है तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के नाम से। 1505 के बाद आपका आता है अल्फांसो डी अबुकर्क। जब इसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो अल्फांसो डी अबुकर्क आता है 1509 से 1515 तक जो आपका रहता है। ठीक है, सेकंड गवर्नर बनकर आया। और वास्तविक संस्थापक की अगर हम बात करेंगे तो पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक हमारा यही था, अबुकर्क। याद रह जाएगा, अबुकर्क वास्तविक संस्थापक थे। इसने क्या करा, बीजापुर में 1510 में बीजापुर में आक्रमण करा आदिल शाह पर, वहां से गोवा छीना। गोवा छीनने के बाद उस पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया। फिर धीरे पूछा जाता है कि वास्को डी गामा तीसरी बार भारत कब आया था, तो 1529 में आपका तीसरी बार आया था वास्को डी गामा। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि 1529 से 1538 के बीच तीसरा गवर्नर कौन बना आपका, नीनो डी कुन्हा बना, जिसने आपका कोचीन से ले जो राजधानी है वो गोवा स्थानांतरित की। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि जो पुर्तगाली है वो अपने साथ क्या क्या लेकर आए थे या क्या क्या छोड़कर गए यहाँ पे, क्या आलू वो लेकर आए थे, तंबाकू, लाल मिर्च, जहाज निर्माण, चर्च का कैथोलिक मॉडल, और सबसे बड़ी जो प्रिंटिंग प्रेस जो 1556 में गोवा में स्थापित की थी। ठीक है, तो ये हमारा पुर्तगाली वाला चैप्टर समाप्त हुआ। अगली क्लास में पढ़ेंगे डच और अंग्रेज के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन है किसी भी प्रकार का तो पूछ सकते हैं, हालांकि इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। मैं बार बार वही चीजें आपको दोहराता हूँ, फिर भी आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन पूछने चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे से पढ़ें, अपनी तैयारी को और मजबूत करें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।